दुनिया के किसी भी हिस्से के किसी भी कालखंड की कहानी उठाकर देख लीजिए। जब भी कोई आक्रमणकारी किसी दूसरे राज्य या देश पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले उनके ग्रंथ नष्ट कर देता है, क्योंकि मनुष्य को तब तक दास नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसकी संस्कृति स्वतंत्र है। किताबें नष्ट कर देना, जला देना अपराध है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है किताबों में कुछ अशोभनीय और असत्य को जोड़कर उनके महत्व को, उनकी पवित्रता को खंडित कर देना। श्री वाल्मीकि रामायण के साथ यही षड्यंत्र हुआ है। शताब्दियों से हम मानते आए हैं कि श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी देवी सीता को किसी के कहने पर निर्वासित कर दिया था। सीता परित्याग की पूरी कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलती है। वाल्मीकि रामायण ही रामायण का वास्तविक और मूर्त रूप है, क्योंकि ऋषि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और कई घटनाओं के स्वयं साक्षी भी थे। सच तो यह है कि ऋषि वाल्मीकि ने कभी उत्तरकांड लिखा ही नहीं था। श्री वाल्मीकि रामायण में सिर्फ 6 खंड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का अंश ही नहीं है। आपने अंग्रेजी के नॉवेल पढ़े होंगे। अक्सर वे समाप्त कैसे होते हैं? और वे खुशी खुशी रहने लगे। इसके बाद कहने के लिए कोई कहानी बचती ही नहीं। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 128वां सर्ग कहता है, श्री राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए, भरत सेनापति नियुक्त हो गए। और इसके बाद श्लोक संख्या 95 से लेकर 106 तक में इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे का वर्णन है। 126वें श्लोक के बाद फलश्रुति है, यानी कथा सुनने के फल। श्लोक संख्या 107 से 123 तक ऋषि वाल्मीकि ने फलश्रुति लिखी है, यानी औपचारिक रूप से रामायण की कथा समाप्त हुई। कुछ और लिखने के लिए शेष नहीं है। युद्ध कांड के अंतिम सर्ग का 119वां श्लोक सुनिए। रामायण मिंद कृत्स्नम श्रवणवत्तः पठतः सदा प्रियते सत्तम रामः स ही विष्णु सनातनः, यानी यही संपूर्ण रामायण है। आगे 121वें श्लोक में वाल्मीकि जी लिखते हैं, एवमेतत् पुराव्रत माख्यानम भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विस्त्रबद्धम बलम विष्णोः प्रवर्धताम, यानी यह इतिहास संपन्न हुआ। यहाँ वाल्मीकि राम की कथा को पूर्ण घोषित कर देते हैं। जब कथा पूर्ण हो गई तो फिर अचानक उत्तर रामायण कहाँ से आ गई? साफ जाहिर है कि उत्तर कांड बाद में जोड़ा गया और वह पूरी तरह काल्पनिक है। युद्ध कांड में वाल्मीकि राम को भ्रातृभिः सहितः श्रीमान कहकर संबोधित करते हैं, यानी श्री देवी सीता हमेशा राम के साथ रहीं, तभी तो श्रीमान कहलाए। युद्ध कांड के 128वें सर्ग में वाल्मीकि साफ साफ लिखते हैं कि भगवान राम ने सीता जी के साथ हजारों वर्षों तक अयोध्या पर राज किया और सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए। जब हजारों वर्षों तक राम सीता के साथ रहे तो वनवास कब दिया? लेकिन यह सच है कि अग्नि परीक्षा तो सीता ने दी थी, लेकिन अयोध्या में नहीं, लंका में।
सीता ने रावण वध के बाद अपने निष्कलंक सत्यत्व का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, न कि राम का संदेह दूर करने के लिए, क्योंकि राम को तो कभी अपनी सीता पर संदेह था ही नहीं। युद्धकांड के 116वें सर्ग में सीता जी कहती हैं, यथा में हृदयम नित्यम नापसरपति रागवात तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वतः पातु पावकः। यानी यदि मेरा हृदय एक क्षण के लिए भी श्री राम से अलग नहीं रहा तो संपूर्ण लोकों के साक्षी अग्नि मेरी रक्षा करें। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर श्री राम से कहा कि देवी सीता में कोई पाप या दोष नहीं है, आप इन्हें स्वीकार करें। भगवान राम ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा ली, विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली जनकात्मजा न विहातुम मया शक्या कीर्ति रात्मवता यथा। हे अग्निदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि जैसे एक यशस्वी व्यक्ति अपनी कीर्ति का त्याग नहीं करता, मैं जीवन भर सीता का त्याग नहीं करूँगा। आप खुद सोचिए, अग्निदेव के सामने जीवन भर सीता के साथ रहने का वचन देने वाले श्री राम क्या किसी के कहने पर उन्हें त्याग देंगे? धन्यवाद।